एक शब्द प्राणों में उत्साह भर सकता है और एक शब्द किसी का जीवन उजाड़ सकता है। वाणी में अद्भुत बल होता है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, लेकिन मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो बोलने की कला सीख लेता है वह बिना हथियार के भी विजय पा सकता है। जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति सच है। जिसे यह मिल गया उसने कुछ खोया ही नहीं। झूठ भले ही कुछ समय के लिए आसान लगे, लेकिन सत्य अंत में हीरे की तरह चमकता है। जिसने सत्य को अपना धर्म बना लिया उसके हृदय में कभी अशांति नहीं होती। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो एक कदम पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जो सच में तुम्हारा था वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। झूठ बोलकर हम भी दरिया पार कर सकते थे, मगर हमें डुबो दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। देखे नहीं जाते, पर जब उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो दम घुटने लगता है। कभी किसी को वक्त का तोहफा दिया है, क्योंकि प्रेम में दिया गया समय दुनिया की किसी भी चीज से अधिक अनमोल होता है। जो तुम्हें अपना समय दे सकता है वही तुम्हें सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं समर्पण से महसूस किया जाता है। हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं, पर मां सोचती है कि आज उसका बेटा भूखा ना रहे, और पिता सोचता है कि उसका बेटा कल भूखा ना रहे। इस संसार में यदि कोई दो रिश्ते भगवान से भी ऊपर हैं तो वो मां और पिता हैं, जिनका प्रेम बिना शर्त, बिना स्वार्थ और बिना थमे बहता है। नफरत करके किसी को अहमियत क्यों देते हो? माफ कर दो, क्योंकि कभी कभी माफी खुद को हल्का कर देती है और सामने वाले को शर्मिंदा। अगर तुम्हें किसी में बुराई नजर आती है तो उसे सबको मत बताओ, खुद को सुधारो, क्योंकि देखने वाली नजर भी तो तुम्हारी है। जिंदगी को कभी कभी खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो चीजें ज्यादा संभाल के रखी जाती हैं वो वक्त पर अक्सर मिलती ही नहीं। कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन यह भी मत भूलो कि साथ संस्कार और कर्म लेकर आए थे और वही साथ लेकर जाओगे। जो अंत में तुम्हारे साथ नहीं जाएगा उसके पीछे इतनी मेहनत क्यों? थोड़ा ध्यान उस आत्मा पर भी दो जो तुम्हारे भीतर है और अंत तक तुम्हारे साथ रहेगी। अपनी आत्मा की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। लोग दूसरों का सामान संभाल नहीं पाते, भावनाएं तो बहुत दूर की बात है। अगर खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से प्रेम करने के योग्य नहीं रह जाओगे। सेहत से प्रेम करना आत्मा का आदर है। जो शुक्र करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो सब्र करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। बस ईश्वर की घड़ी को समझने की जरूरत है। यही जीवन की विडंबना है। जो चीज मेहनत से मिलती है वही तुम्हें उसका असली मूल्य समझाती है। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए सच्चे और स्थायी रिश्तों को पहचानो और उन्हें संभालो। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम अकेले हो तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को अपना सहारा बनाओ। अपने अल्फाज हर किसी पर न लुटाओ। खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझने वाला कौन है। सच्चे रिश्ते तभी पहचान में आते हैं जब तुम अपने मन की बात बिना कहे महसूस करवा सको। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। यह सहनशीलता तुम्हें अंदर से और मजबूत बनाती है। रूठने का हक केवल अपने देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। इस मुस्कान में ही तुम्हारी गरिमा और आत्मसम्मान छुपा होता है। जो चीज तुम्हारे लिए हानिकारक हो उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या इंसान। अगर वह तुम्हें नष्ट करने की शक्ति रखता है तो उसे अपने जीवन से बाहर कर देना ही बेहतर है। अगर हर तरफ से तुमसे जलने वाले लोग नजर आ रहे हैं तो यह संकेत है कि तुम जीवन में सफल हो रहे हो। लोगों की ईर्ष्या तुम्हारी प्रगति की पुष्टि करती है। यह जीवन ऐसा है कि सब कुछ कभी हासिल नहीं होता, कुछ न कुछ हमेशा बाकी रहता है। यही अधूरापन तुम्हें लगातार आगे बढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। तस्वीरें गुजरे लम्हों की झलक दिखा सकती हैं, लेकिन असली आईना तुम्हारे वर्तमान को दिखाता है। अपने आज को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कल की यादें गर्व से भरी हों। जो तुम्हें नाकाम समझते हैं उनके लिए सफलता का जवाब बनो। अपनी मेहनत और परिणाम से उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जब अपने आंसू खुद पहुंचकर फिर से खड़े हो जाते हैं। बहुत शांत रहने वाले लोग अक्सर बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ हमें उन्हें सुनने का मौका देना चाहिए। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को अपना फायदा उठाने का मौका दें। इसलिए बेहतर यह है कि हम किसी बेहतरी के पीछे इतना न भागें
कि असली बेहतरीन को खो दें। हम डरते हैं क्योंकि वह हमें असुरक्षित बनाकर हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को यह तसल्ली दे सके कि उसने जो किया वह सही था। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचें। यही जीवन का सच्चा सुख है। हम पूरी जिंदगी अच्छी और बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशियां तब मिलती हैं जब हम सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों को आप अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारे मजाक का कारण बनते हैं। मोहब्बत की कदर करने वाले अक्सर दुखी होते हैं, क्योंकि यही मोहब्बत उन्हें रुला देती है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, और जिन लोगों ने दूसरों को रुलाया उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। सच्ची मोहब्बत जिनसे होती है उनकी इज्जत मोहब्बत से भी बढ़कर होती है। अगर आप अकेले होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वही लोग जिनसे आप उम्मीद करते हैं वे ही आपको निराश करते हैं। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होती है। हमेशा खुद से उम्मीदें रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें सिर्फ दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें हमें प्रेरित करती हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, इसे वहीं रहने दें जो वाकई इसके लायक हो। आत्मा को शुद्ध बनाए रखें, दुनिया को माफ करें और परमात्मा को निरंतर याद रखें। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे सामने तो मित्र बनते हैं लेकिन पीठ पीछे शत्रुता करते हैं। यह समझ लो कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि अच्छे लोग अपनी अच्छाई में दूसरों को बदलने की ताकत रखते हैं। यही उनके साथ होने वाली कठिनाइयों का मूल कारण है। प्यार में समझदारी चाहिए, यह कला नहीं एक जीवन शैली है, और वफादारी ये तो एक आदत है जिसे इंसान भी अपना सकता है। लेकिन अफसोस की वफादारी की मिसाल हमें अक्सर इंसानों में नहीं जानवरों में मिलती है। करेले जैसे कड़वे लोग वक्त पर मददगार बन जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग वक्त आने पर असली रंग दिखा जाते हैं। इसी तरह जीवन को समझो और अपने रिश्तों में संतुलन बनाओ। अपनी अच्छाई पर इतना अटूट विश्वास रखो कि जो भी तुम्हें खोए वह केवल व्यक्ति नहीं एक अवसर खो दे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण ये इस संसार में सबसे दुर्लभ गुण हैं, और जो इनका मूल्य नहीं समझता वह अंततः पछताता है, क्योंकि आत्मा से निकले भाव समय से परे होते हैं। वे लौटते हैं, गूंजते हैं और याद बनकर चुभते भी हैं। जीवन की गति भी अजीब है। साइकिल से शुरुआत होती है, फिर बाइक, फिर कार, फिर जिम और अंततः फिर वही साइकिल। इसे ही रिसाइकलिंग नहीं जीवन की पूर्णता कहते हैं। तुम कितनी भी दूर जाओ, कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, प्रकृति अंततः तुम्हें वहीं लौटाती है जहां से तुम चले थे, ताकि तुम समझ सको कि जो सबसे सादा था वही सबसे आवश्यक था। प्रकृति ने दो ही मार्ग दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ कुछ भी नहीं ले जा सकोगे, इसलिए प्रसन्न रहो, हल्के रहो। बोझ केवल भौतिक नहीं होता, अपेक्षाओं का बोझ, ईगो का बोझ, अपनों की बेरुखी का बोझ भी आत्मा को थका देता है। इन्हें छोड़ दो और जीवन की सरलता में लौट आओ, जहां तुमने दिल लगाया और सामने वाले ने निभाने से इनकार कर दिया। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लेना, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं। चोट देने पर टूटते नहीं, बल्कि खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से फिसल जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तब एहसास होता है कि उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ निभाया था। याद रखो, अगर तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी करेंगे। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। जो मुसीबत में तुम्हारी मदद का नाटक करते हैं वही अक्सर तुम्हारी गिरावट देखकर सबसे पहले मुस्कुराते हैं। इसलिए विश्वास करो, मगर आंखें बंद करके नहीं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं, फिर दूसरों से अंधी उम्मीदें क्यों? जब तुम्हें लगे कि जीवन केवल हार का नाम बन चुका है तब भी रुको मत, क्योंकि कई बार मनुष्य हारते हारते ही जीत जाता है और उसे स्वयं पता भी नहीं चलता कि कब अंधकार में उसका दीपक जल उठा। संसार की विडंबना यही है कि मनुष्य को उसके नाम से नहीं, उसके कथनों से अधिक फर्क पड़ता है। यदि उसे जानवर कहो तो अपमानित हो जाता है, पर यदि शेर कह दो तो गर्व से फूल उठता है, चाहे दोनों ही उसकी सीमाओं और स्वभाव का प्रतीक हों। यह अहं की प्रकृति है जो शब्दों में सम्मान खोजता है, सत्य में नहीं। जीवन प्रतीक्षा का नाम नहीं है,
यदि तुम केवल सही वक्त की राह देखोगे तो वह कभी नहीं आएगा। जो श्रेष्ठ होता है वह समय को पहचानता नहीं, वह समय का निर्माण करता है। सफलता कभी भी प्रतीक्षा में नहीं मिलती, उसे संकल्प, साहस और श्रम से खींच कर लाना पड़ता है। इसलिए जागो और जो तुम्हारे भीतर है उसे बाहर लाने का प्रयास करो। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है। कुछ लोग जब टूटते हैं तो शोर नहीं करते, वे फिसल कर चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से निकल जाते हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस एक गहरी खामोशी छोड़ जाते हैं जो उम्र भर मन में गूंजती रहती है। चोट सबको लगती है, लेकिन हर कोई उसे जाहिर नहीं करता। कुछ आत्माएं इतनी कोमल होती हैं कि वो सहती जाती हैं और अंत में बस दूर हो जाती हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मन में बार बार गंदे या नकारात्मक विचार क्यों आते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाएं? समझो, विचार आना स्वाभाविक है,